It is 4:35 AM right now. मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था। कल रात में थोड़े से गेस्ट आ गए थे घर पे एंड दैट ऑफ कोर्स मीन्स कि मैं रात में 9 बजे नहीं सो पाया। अब वो एक्सटेंड हो जाता है तो आपको तो पता है क्या होता है मेरे साथ। मेरी तो नींद डामाडोल हो जाती है। खैर मैं सो गया। अच्छी बात यह मैं उठ गया इसी तरीके से 4:15 पे, मतलब 4:13 पे एक्चुअली। और मैं आपको सही बताऊं, मतलब बिल्कुल सही, मैं लिटरली स्नूज करके जा रहा था सोने 4:30 तक। और मैंने मान लिया था कि भाई देखो आज तो वॉक नहीं हो पाई, हम बरेली में तो नहीं हो पाई, अलीगढ़ में हो जाए तो हो जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अलीगढ़ में करेंगे वर्कआउट, वॉक तो यही होगी, बस ठान लिया गया है। तो मैं उठा, तैयार हुआ। वेट प्लेटो अगेन एज प्रेडिक्टेड इज ब्रोकन। 94.9 आ गए हैं हम लोग। यू माइट बी थिंकिंग अरे 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 बस 94.9। हाँ 5 से अगर सोचो तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है शायद, बट इफ़ यू थिंक 95.1 या 2 पे थे आप तो है, आई टेक इट, नो वरीज, नो क्राइंग इन द कसिनो, नो अनग्रेटफुलनेस। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी भी प्रोग्रेस इट्स प्रोग्रेस। वेट कम होता है होने दो, अलग अलग तरीके से होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो या आज का गेम प्लान ये है कि आज हम लोगों को जाना है अलीगढ़, मिलना मिलाना है वहाँ पे लोगों से क्या मिलना मतलब घर वालों से मिलना है। एंड देन कल हम लोगों को जाना है दिल्ली। तो इट्स जस्ट लाइक अलीगढ़ एक टाइप का ले ओवर है। तो या कल यार मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था नीश को लेके कि मतलब किस चीज़ पे कंटेंट बनाना चाहिए, नीश क्या होना चाहिए मेरा, वो काइंड ऑफ नीश वो रियली पॉप मी ऑफ। तो अलग अलग तरीके हैं सोचने के। सो आई टॉक्ड टू एक बंदा है कैप्टन सी के नाम करके। ही इज़ द फाउंडर ऑफ रीच नेटवर्क विच इज़ लाइक अ केवल एजेंसी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एजेंसी उसकी। तो मैंने उसके भी 1-2 वीडियोस देखे क्योंकि उसने भी इस बात पे बात कर रखी थी, बहुत सारे क्रिएटर्स ने इस पर बात कर रखी थी। तो उसकी एडवाइस मुझे बहुत ही सॉलिड लगी। उसने कहा था कि यू मस्ट बी द गो टू गाय फॉर समथिंग, कि अरे यार वो तो वो वाला बंदा है, यू नो लाइक आप लोगों की ज़िंदगी में शायद इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो आई माइट बी द क्रिप्टो गाय। हाँ भाई क्रिप्टो का पूछना इससे पूछ लो, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स या कुछ को पूछना इससे पूछ लो। मैं इन्वेस्ट नहीं करता मैं क्रिप्टो में, लेकिन आप लोगों को क्या लगेगा नहीं इसको क्रिप्टो का पता होगा। इसी तरीके से क्रिप्टो की दुनिया के विदिन, अब क्रिप्टो की दुनिया के विदिन तो ऑफ कोर्स यू नीड फर्दर स्पेशलाइजेशन, राइट। ये तो आप नहीं कर सकते कि क्रिप्टो की दुनिया में और कह रहे हैं क्या पता आपको, वेल हमें क्रिप्टो के बारे में पता। अरे भाई दैट इज़ नॉट इनफ, यू सिंपली नीड मोर। तो वहाँ पे आई वॉज वेरी कन्फ्यूज़ कि मैं स्टेबल कॉइन्स का करूँ, पेमेंट्स के ऊपर फोकस करूँ। अब आप क्रिप्टो के अंदर दिक्कत क्या है, आधी फील्ड्स आपके लिए मना हो जाती हैं क्योंकि वो हराम है, राइट। प्रेडिक्शन मार्केट्स हराम, गैम्बलफाई हराम, स्पोर्ट्स बेटिंग वगैरह हराम, यील्ड हराम, यील्ड एग्रीगेशन हराम। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट बिकम हराम फॉर यू, तो आप वो कर ही नहीं सकते, है ना। पर्ब डेक्सेस हराम, लॉन्ग शॉट जिस पे लोग जाते हैं, कांट डू इट, हराम। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है मेरे लिए। और मैं अल्लामा, मैंने खुद के ऊपर एक कंडीशन रखी हुई कि मैं कॉल पे नहीं जाऊँगा। मतलब एज इफ इट वाज नॉट ट्रबलसम इनफ, आई हैव इम्पोज दिस कंडीशन अपॉन माई सेल्फ कि कॉल पे नहीं जाऊँगा, कॉल पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो इट्स लाइक अ ट्रिपल वैमी एट दिस पॉइंट। तो मैंने क्या सोचा फिर, मैंने सोचा एक बात बताओ,
पेमेंट स्टेबल कॉइन्स, इन लोगों को मेरी मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं, इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, इन लोगों की सक्सेस में एक्चुअली मार्केटिंग का बहुत कम रोल होता है, बीडी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, बैक एंड पे डील हो गई यूएस की किसी बड़ी नेशन से, तो वुड यू एवर से कि टीवी कमेंटेटर का रोल था उसमें? आई मीन मे बी समटाइम्स, बट नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशनल लेवल डील है। रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर भी यही दिक्कत है। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन मार्केट्स, ऐसा सेट, ये तो हराम वगैरह सब हो गया। एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये जो है दिस इज लिटिल बिट मोर टेक्निकल, हल्की सी सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड तो खैर चलो, देखो क्रिप्टो में सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, अगर मैं हकीकत बताऊँ तो। आई कुड हैव डन एआई एंड रोबोटिक्स, बट मैं एआई एंड रोबोटिक्स कंपनीज के साथ इतना काम कर चुका हूँ टू नो कि उसमें से आधे से ज़्यादा से स्कैम है। मतलब वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम दैट विल एग्जिस्ट, सो दे आर सॉल्विंग इट विद अ टेक्नोलॉजी दैट विल एग्जिस्ट, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। सो आई डोंट वांट टू वर्क देयर। फिर आपके पास बचते हैं, फिर आपके पास क्या बचता है? फिर आपके पास लाइक प्राइवेसी और ये सारी चीज़ें बचती हैं, विच आर लाइक इन प्रिंसिपल आई रियली अप्रिशिएट दैट। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है यू नो प्राइवेसी का आइडिया और इसका आइडिया। तो ऐसे एक दो टॉपिक्स बचते हैं आपके पास, प्राइवेसी इज़ वन ऑफ देम। प्रॉब्लम विद दैट इज कि I just don't like it. I just don't like talking about privacy, you know. Like privacy indexes या privacy chains और कोई आपके transaction देख नहीं पाए. It just sounds shady. Like if somebody like, I don't know, it just sounds shady, okay? Maybe I'm wrong, maybe I'm fading this. तो मैं इतना सोच रहा, अब भाई सारे आइडिया मेरे टिक ऑफ होते जा रहे, कट 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 कट, कुछ बैठ ही नहीं रहा भाई, कुछ भी बैठ नहीं रहा। मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि यार none of this is working, what the hell do I do? अच्छा प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली सब काम कर सकता है, it's just like a business idea. All of those niches can work, but not all of them if I try all of them at once, right? So it's about picking something. फिर मैंने सोचा है, देखो मैंने उस बंदे से बात करी कैप्टन सीके से, मैंने कहा एक बात बताओ, ये नेसेसरी है कि मैं सेक्टर वाइज जाऊँ, मैं चेन वाइज नहीं आ सकता? कि मान लो कॉइनबेस की चेन है बेस, मैं उसका बंदा बन जाऊँ कि मैं, हाँ इसको बेस के प्रोजेक्ट का पता रहता है, यूसी की बात करता है। तो बोला भाई इफ़ यू कैन कैटेगराइज अ क्रिएटर बाय इट देन व्हाई नॉट। कुछ लोग मीम के होते हैं, वो सिर्फ मीम्स बनाते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग के बंदा होता है, तो कहता है कि वो तो जिससे भी कैटेगरी बन सकती है वो बन सकती है। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट, इथीरियम, सोलाना, किसी की भी गाय बन सकते हो। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि देन आई थिंक इट इज़ बेटर टू बी द गाय फॉर ये क्या कहते हैं द चेंज, बिकॉज व्हाट दैट डज इज आप एक तरीके से यील्ड प्रोडक्ट्स की बात भी कर सकते हो वाइल टेलिंग पीपल अबाउट द रिस्क ऑफ यील्ड, या फिर टेलिंग पीपल अबाउट द रिस्क ऑफ पब्ड एक्सेस ऑफ लेवरेज लॉन्ग एंड शॉर्ट, राइट? यू कैन टॉक अबाउट दैट एंड इट विल स्टिल नॉट बी योर मेन ब्रांड। आप मीम कॉइन ट्रेडिंग की बात कर सकते हैं विदाउट योर एंटायर लाइफ बीइंग अबाउट मीम कॉइन ट्रेडिंग। तो आप इस प्रोजेक्ट को एक वीडियो तक लिमिट कर सकते हैं, उन सारे मशहूर प्रोजेक्ट्स को, एंड इफ़ यू रियली वांट टू यू कैन जस्ट स्किप द एंटायर थिंग। यू कैन जस्ट से कि अच्छा ठीक है मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, या फिर ये किसके लिए सही है। You can say like who can invest in it. You can choose to like avoid the entire lending, borrowing, interest market. You can showcase it कि हाँ ये ऐसा 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 काम कर रहा है, without suggesting to people कि you know they should deposit in it. Yeah, even if you are suggesting it, you can choose to not deposit in it yourself. Now ये बहुत ही grey area है. Would you want to advertise to people about a savings account in a bank that uses interest but don't use it yourself? This is something that really fucks me up mentally as well, right? But that being said, the fayda here is you're getting like many other paid opportunities which do not involve you talking about any of these haram things.
So that is a benefit definitely. Even to the point कि हो सकता है आप सारी हराम चीज़ों से अपना कोई एसोसिएशन ना रखें. मतलब it's a step in the right direction. I will not say कि it's a perfect step, क्योंकि मुझे लगता है लेंडिंग बोरिंग मार्केट्स जैसे हो गई, सूद ब्याज वाला जैसे काम है, उसको आपको डिस्कस तो करना ही पड़ेगा. लाइक यू कांट रियली जस्ट अवॉइड इट, राइट. लोग हमेशा कहते हैं एक चेन के लिए वन ऑफ इट्स प्राइमरी बैकबोन्स इसके ऊपर डिसेंट्रलाइज स्वैप कौन सा है. अब वो अगर स्वैप है उसमें पूल्स भी होते ही हैं. पूल्स होते हैं तो लेंडिंग और बोरिंग होती है. लेंडिंग और बोरिंग होती है तो कोई इंसेंटिव होना चाहिए लेंडिंग एंड बोरिंग का. भाई मैं इतना अच्छा तो हो नहीं कि मैं आके अपना इथीरियम दे दूँगा किसी भी रैंडम इंसान को कि हाँ भाई ले तू ले ले. तो क्या इंसेंटिव है मेरे लिए? भाई यही इंसेंटिव है कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये चीज़ आप छोटे अमाउंट से करके दिखा सकते हैं कि ऐसे होता है, या फिर आप सिर्फ बोल के बता सकते हैं. एंड आई थिंक वंस यू आर बिग इनफ यू कैन चूज टू नॉट डू इट एट ऑल. दैट इज़ द बेनिफिट. एंड इसके सिवा फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ओपन अप हो जाती हैं, जैसे गेमिंग हो गया और ये सब हो गया, जो बेस पे है. बेस जो चेन है, जो कॉइन बेस की चेन है. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि मैं कॉइन बेस पे बिल्ड करना चाहता हूँ. प्लस मैं बेस के अंदर एक्टिव हूँ. लाइक आई नो अबाउट बेस. मैं उनका वॉलेट सच में यूज़ करता हूँ. आई यूज़ इट डेली, राइट. और एक और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था एथॉस नेटवर्क नाम करके, जो मतलब रेपुटेशन का सिस्टम है. इट्स बेसिकली ऑन चेन रेपुटेशन. आपका एक CV मान लीजिए जो हमेशा ऑन चेन है, जो कोई भी देख सकता है आपका CV. तो वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और वो बेस पे ही बना हुआ है. तो आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट विदाउट इट मूविंग अवे फ्रॉम माई ब्रांड. तो मुझे ये बहुत सही लगा. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक I would like to do. I would not want to dip my feet in anything haram, because मुझे फिर दिक्कत ये होती है कि you never know if Allah is really supporting you. And it becomes very difficult to win if He's not in your. It's impossible to win if He's not in your corner. Let's just put it like that. और इसी तरीके से सुबह के 5 बजने से पहले मैंने 10.5 मिनट का ज्ञान दे दिया है दोस्तों. भाई अलीगढ़ की कचौड़ी तो खाने को मिल रही है. सो दैट्स अ डब्ल्यू. कैलोरी कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा. लंच हुआ भी नहीं है, डिनर हुआ भी नहीं है, और मेरा कैलोरीज ख़त्म हो चुकी है दिन के लिए. लाइक आई एम जस्ट शाई ऑफ द लिमिट. तो अगर मैं अब कुछ ना खाऊँ पूरे दिन, मैं तभी अपना टारगेट लेवल पर रहूँगा. आई मीन आई स्टिल हैव लाइक 1000 मोर इन द सेंस के 1300 का टारगेट है, तो 2300 आप बर्न कर रहे हैं. आई विल बी इन अ डेफिसिट टिल लाइक 1000 मोर. बट इट जस्ट गोज टू शो कि आपका जो नॉर्मल ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट है उसके अंदर कितनी ज़्यादा कैलोरीज है. जस्ट एज लाइक अ थॉट एक्सपेरिमेंट फॉर यू. मैंने 2 कचौड़ी खाई हैं, सब्ज़ी का वो एक छोटा वाला वो लिया है, और बस एक जलेबी खाई है. लिटरली जस्ट वन. एंड इट्स अमाउंटिंग टू 900 कैलोरीज. या अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है नवान मियां? इस तरीके से आप आया. अरे यार तो आती है. वाह. ये बताइए सभी भाई जब जा रहा था आप आए थे क्या? हाँ मैं उसी दिन आया था जिस दिन मुझे आना था. वहीं पर मिलने आया हूँ. बस मिलने आया. मैं एयरपोर्ट पे मिला था, मतलब रुका था रात में एयरपोर्ट पे, मेरा सीओ किया था, उससे फिर चला गया था. मैं बरेली चला गया था. घूमने के लिए आप लोग मुझे दिखते नहीं है ना. स्टेज के लायक मैं रहा हूँ या नहीं रहा हूँ ये मुझे पता नहीं. जब भी आएंगे अब्दुल्ला भाई, क्या बात कर दी आपने यार. बाप रे बाप. स्टेज पे तो आपको लाइट जलाती यार. ये तो काफ़ी हिस्टोरिक स्टेज है. खैर और मैं था, अनसब था, मानसी थी, सब लोग थे. और क्या हुआ कि
हम लोगों की छूट गई ट्रेन बिल्कुल, और ऐसा हो गया कि हम नहीं जा पाएंगे भाई। तो क्या करें, हमने अपने कैब वाले को कहा कि अगले स्टेशन पे ले चलो जहाँ पे भी है। वो रातों रात वो चलाया जा रहा है। हम पहुँचे, मैं सबसे पहले निकल गया। अच्छा, मेरे जूते कौन से? वो बड़े वाले बूट है ना, बूट वाले कट वाले। उसमें मैं भागते भागते गया हूँ। मुझे वो ट्रेन दिखी है। मैंने पहले स्टेशन मास्टर से कहा सर प्लीज़ रोक लीजिए। मैं कहा ये ट्रेन किसी के लिए नहीं रुकती। अच्छा। तो आखिर में जब वो लोग भागते भागते आए, वो सब बेचारे शेरवानी में कोई किसी में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं पटरी पे उतर के मैं ट्रेन के सामने खड़ा हो गया कि अब ये ट्रेन चल ही नहीं सकती जब तक इसमें एएमयू की कंटिंजेंट नहीं बैठेगी। तो जब वो लोग, उनका कॉल आया मुझे कि हम अंदर है, तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा तो फिर मैं ऊपर चढ़ा और फिर मैं अंदर गया। तो ये पूरी कहानी है। और मुझे आज भी याद है, मेरा पूरा ये जो एरिया है, ट्रेन के बाहर हूँ, ये पूरा सूजन वाले हाल में हो गया था क्योंकि मैं बूट्स में दौड़ रहा था। बूट्स होते हैं चहलने के लिए, वो मैं उसमें दौड़ रहा था। आगे वेट की कंडीशन भी सहन थी उस टाइम पे, उससे ज्यादा थी। तो बैंड बज गई थी एक तरीके से। ये पूरा ये वाकया मैंने बहुत सुना था। चाय क्या पीऊंगा, मैंने आप लोगों से मिल लिया, मैं स्टेज पे खड़ा हो लिया, बस और क्या चाहिए। That's all you need actually, कहीं ना कहीं। भाई साहब, सर सैयद हाउस, क्या खूबसूरत जगह है यार। सफाई कर्मचारी प्रोटेस्ट ही चल रहा है भाई, मगर नहीं भाई। वैसे गाड़ियाँ तो बहुत सेट करी है भाई। Boys, I'm gonna call it a day here. क्योंकि अभी हम लोगों को बाहर भी जाना है। I've probably blown over my calories very easily. I've probably even eaten more than maintenance at this point of time. It's not for me to say कि oh my god, अब क्या होगा, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी ये नहीं करना है। Don't hold back when you're around with your loved ones. Of course, try to eat the healthy thing out of it. अगर टेबल पे सब कुछ ही आपको लग रहा है unhealthy है, don't be the awkward guy that's like, not eating stuff. It's okay. दिवाली का भी वक्त आ रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। If you're going to visit somebody for दिवाली, और अगर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, eat. It's okay. The meat of the move is कि 80% of the time you should not be fucking up. That's all. That is all. Goated move, अगर आपको कभी भी figure out करना है how much calories something has, it's not very accurate, but it's definitely more accurate than, just like punching in numbers on yourself. Take a photo of the food, as many photos as possible. I usually stick to 3 is like a golden rule, अलग अलग एंगल से। बट अगर कहीं ज़्यादा awkward हो रहा है, जैसे घर वर पे खा रहे हो, just like 1 photo is enough. And just ask ChatGPT इसमें कितनी calories हैं. And if you're taking a refill, take a photo of the refill and then say कि कितनी calories हैं. If you sneak in a photo rightly, nobody else is gonna notice anyway. And yeah, people are just gonna assume you're probably on Instagram or something. So yeah, probably not the best social manners, but it works. And then just put that into macro factor, because if you miss those calories in macro factor, it's gonna mess up the algorithm. So everything needs to be tracked. Don't cheat around your meal. Quick add में जाके आप फौरन ऐड कर सकते हैं. You don't even have to like look up the meal or anything. I just go quick add, calories total डाली, macros डाले, खत्म. That's it. Just add log foods. So that's like a small hack, and I hope you guys enjoy.